गायत्री, लेकर आई हूँ यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें आपको मिलती है उत्तराखंड की हर अहम खबर, दिन का पूरा अपडेट। तो चलिए निकलते हैं खबरों के सफर पर। उत्तराखंड में पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट को मिल गई है मंजूरी। अब संपत्ति को हानि पहुंचाने पर भरना होगा मोटा जुर्माना और होगी सख्त सजा। धामी कैबिनेट को बैठक में विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। वित्त विभाग के सहायक लेखा अधिकारी के पदों पर प्रमोट होने वाले अधिकारियों के लिए नियमों में भी बदलाव कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलने वाली दशामोत्तर छात्रवृत्ति को राज्य सरकार ने अडॉप्ट कर लिया है। एनआईटी सुमाड़ी श्रीनगर को जमीन देने के फैसले पर कैबिनेट की मुहर लगी है। आवास नियमावली में संशोधन किया गया है। अब 6 लाख की राशि को 9 चरणों में दिया जाएगा। पहले ये राशि 7 चरणों में दी जाती थी। फैमिली कोर्ट में चाइल्ड काउंसलर और जनरल काउंसलर के पद बढ़ाए जाएंगे। इस फैसले पर भी कैबिनेट की मुहर लगी है। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी वर्कर्स के उग्र होते आंदोलन के बीच अब बात बनती हुई नजर आ रही है। रविवार को आंगनबाड़ी वर्कर्स समेत कई कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम धामी को अपनी विभिन्न मांगों पर विस्तार से जानकारी दी। सीएम ने कर्मचारी संघ से उनकी मांगों का ज्ञापन लिया। सीएम धामी ने आश्वासन दिया है कि सरकार जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर विचार कर उचित समाधान निकालेगी। इस मुलाकात के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुश नजर आई, जिसे देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जल्द ही अपना आंदोलन खत्म कर सकती है। हालांकि अभी इस बारे में उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने कोई ऐलान नहीं किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले कई महीनों से मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन कर रही थी। अपनी मांगों के पूरा ना होने पर इन्होंने दिल्ली कूच का भी ऐलान किया था। केदार घाटी में युवाओं का आक्रोश देखने को मिला। यहाँ रोजगार की मांग को लेकर युवाओं ने हल्ला बोल किया। सैकड़ों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरे और केदारनाथ हाईवे के कुंड में चक्का जाम कर दिया। इन युवाओं की मांग है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग में सिर्फ उखीमठ ब्लॉक के बेरोजगारों को ही रोजगार दिया जाए। टेंट, घोड़ा, खच्चर, डंडी कंडी के साथ अन्य रोजगारों में भी सिर्फ स्थानीय युवाओं को ही अवसर मिले। आपको बता दें कि अभी जम्मू कश्मीर के ठेकेदार प्रीपेड काउंटर की व्यवस्था संभाल रहे हैं, लेकिन अब स्थानीय युवाओं ने अपने हक को लेकर मोर्चा खोल दिया है। युवाओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान हाईवे पर भीषण जाम लग गया। करीब 1.5 घंटे तक राजमार्ग बंद रहा, जिससे सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए। इस दौरान चोपता जाने वाले पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। हल्द्वानी के जोशी विहार में हिंदुओं का पलायन बढ़ता जा रहा है। महज 6 साल में जोशी विहार की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है। गैर हिंदुओं के इस इलाके में बसने के बाद से ही हिंदू यहां से पलायन कर रहे हैं। आलम यह है कि जोशी विहार से अब तक 60 से ज्यादा हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। कुछ सालों में यहां 200 से ज्यादा गैर हिंदू परिवार आकर बस गए हैं। समुदाय विशेष के इन लोगों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। हिंदुओं का आरोप है कि उन्हें कई तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे तंग आकर वो अपने घर छोड़ने को मजबूर है। जोशी विहार में अब तक 98% हिंदू पलायन कर चुके हैं। सिर्फ 2% हिंदू ही बचे हैं और वो भी अपना घर बेचकर यहाँ से जाने को तैयार हैं। जो हिंदू इस इलाके में रह रहे हैं वो खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। टिहरी गढ़वाल पुलिस ने बेशकीमती लकड़ी की तस्करी के काले खेल का खुलासा किया है। 4 लकड़ी तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। टिहरी गढ़वाल के नरेंद्रपुर पुलिस ने सूचना मिलने पर जाजल इलाके में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक बोलेरो कार को रोका तो उसमें से प्रतिबंधित बेशकीमती काजल लकड़ी का खेप बरामद हुआ। बोलेरो में कुल 4 लोग सवार थे। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि काजल की लकड़ी के गुटके को वो घनसाली के गांव के जंगल से काट कर बेचने के लिए सहारनपुर उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। काजल लकड़ी के गुटकों की कीमत करीब 10 लाख बताई जा रही है। आरोपियों में एक गंगी गांव का निवासी है, जबकि 3 लोग नेपाली नागरिक हैं। हरिद्वार हाथियों के आतंक से परेशान है। शहर के रिहायशी कॉलोनी में फिर हाथी देखे गए हैं। सुबह के वक्त हरिद्वार लक्सर रोड पर स्थित मिसरपुर में शिव विहार कॉलोनी में हाथियों का झुंड चहलकदमी करता हुआ नजर आया। कॉलोनी की गली में हाथियों के झुंड के घूमने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। हरिद्वार के लोग हाथियों की इस घुसपैठ से परेशान हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि वन विभाग की हाथियों को रोकने की कोई मुहिम नहीं आ रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में रविवार शाम को हुई भारी बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। भारी बारिश के बाद सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं।
शहर में जगह जगह जल भराव देखने को मिला, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हरिद्वार में विष्णु घाट के पास बाजार में इतना ज्यादा पानी भर गया कि यहाँ दुकानों में रखा सारा सामान पानी में बह गया, जिससे दुकानदारों का भारी नुकसान हुआ है। बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को भीषण जाम से गुजरना पड़ा। देहरादून से 100 किलोमीटर दूर चक्राता में चल रही है बर्फ की चक्री। चक्राता की ऊंची पहाड़ियों, देवधार, लोखंडी, कोटी, कनासर सहित कई जगहों पर बर्फबारी के बाद ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है मानो कुदरत ने चांदी की चादर ओढ़ ली हो। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था। चक्राता समेत पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानों में पारा गिरा है। देहरादून में बारिश का दौर चल रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अभी हफ्ते भर बारिश और बर्फबारी का ऐसा ही दौर देखने को मिल सकता है। चमोली में भारी बर्फबारी ने रोक लिया वन विभाग की पेट्रोलिंग टीम का रास्ता। विश्व धरोहर फूलों की घाटी के लिए वन विभाग की पेट्रोलिंग टीम रवाना हुई थी, लेकिन भारी बर्फ ने वन कर्मियों को घांघरिया स्थित फूलों की घाटी के गेट से आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि वैली गेट पर ही 2.5 से 3 फीट की बर्फ जमी है। आगे भी बर्फ की मोटी चादर है। रास्ते में बड़े बड़े ग्लेशियर पॉइंट्स भी है। इसको देखते हुए टीम को वापस लौटना पड़ा। इस विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में वन्य जीवों की चहलकदमी और वन तस्करों पर नजर रखने के लिए वन विभाग की टीम समय समय पर गश्त करती रहती है। घाटी के आसपास 15 ट्रैप कैमरे निगरानी के लिए लगाए गए हैं, लेकिन गश्त और निगरानी के रास्ते में बर्फबारी नई चुनौती बन गई है। लोकसभा चुनाव करीब है और चुनावी रंग दिख रहे हैं शारदीय कांवड़ मेले में। यूपी के अमरोहा के 2 युवकों की कांवड़ में पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर सुर्खियां बन रही है। विपुल और रवि नाम के इन कांवड़ियों ने महादेव से इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत की कामना की है। दोनों चाहते हैं कि बीजेपी इस बार 400 से ज्यादा सीटें लेकर आए। विपुल और रवि चाहते हैं कि पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बने, जबकि योगी को ये दोनों कांवड़िए गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे देखना चाहते हैं। विपुल और रवि मोदी और योगी के लिए इसी कामना के साथ हर की पैड़ी से 51 लीटर गंगा जल भरकर अमरोहा रवाना हुए हैं। देश के सबसे अमीर और बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की राधिका के साथ प्री वेडिंग सेरेमनी खत्म हो गई है। गुजरात के जामनगर में 3 दिन प्री वेडिंग सेरेमनी के फंक्शन चले। पार्टियों का दौर चला। पूरा बॉलीवुड जामनगर में जमा रहा। हॉलीवुड से लेकर कई बड़े स्टार और दुनिया की नामी हस्तियां अंबानी की खुशियों में शामिल होने आए। सेरेमनी खत्म होने के बाद हस्तियों ने अब जामनगर से विदाई ले ली है। जामनगर पर पूरे देश की नजरें रही। बड़ी बात ये रही कि तीनों खान सुपरस्टार शाहरुख, आमिर और सलमान ने अनंत राधिका के लिए मंच पर एक साथ डांस परफॉर्म किया। करीना का डांस भी सुर्खियों में है। खान से लेकर कपूर और बच्चन फैमिली सभी सेरेमनी में मौजूद रहे। क्रिकेट की दुनिया के स्टार सचिन और रोहित भी फैमिली के साथ आए। दावा है कि अंबानी परिवार ने अपने छोटे बेटे अनंत के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में 1000 करोड़ रुपए तक खर्च किया है। अनंत और राधिका की शादी 12 जुलाई को मुंबई में होगी।